दोस्तों, मैं संदीप कुमार जायसवाल अपने ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर मेरी ये क्लास आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले हम लोग भारत का भूगोल के बारे में सामान्य अध्ययन ज्ञात करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग भारत का एक सामान्य परिचय कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि भारत को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्मू द्वीप, आर्यावर्त। तो इन नामों से क्यों जाना जाता है, या इतने अलग अलग नाम हम लोगों के देश के क्यों? यहाँ तक कि संविधान में भी आप लोग देखेंगे तो भारत को दो नामों से जाना गया है, इंडिया और भारत। तो ये नाम क्यों और कैसे पढ़े, आइए सबसे पहले हम लोग इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत। जो हम लोगों के देश का नाम भारत जो पड़ा, तो सबसे पहले भारत शब्द का जो उल्लेख है वो हमें कहाँ पे मिलता है? विष्णु पुराण में। जो भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है विष्णु पुराण में। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि वायु पुराण में एक संदर्भ है जिसमें राजा दुष्यंत का उल्लेख है। उसमें उनके पुत्र भरत का वर्णन है और कहा यह जाता है कि उन्हीं के नाम पे हम लोगों के देश का नाम भारत पड़ा। इसके अलावा वैदिक काल में आर्यों का एक जन भरत था। उस जन के आधार पर भी हम लोगों के देश का नाम भारत पड़ा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जम्मू द्वीप। तो जम्मू द्वीप हम लोगों के देश को बौद्ध काल में कहा गया। आर्यावर्त, आर्यों के निवास के कारण हम लोगों के देश को आर्यावर्त भी कहा गया। हिंदुस्तान, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और इस आधार पे हमारे देश को हिंदुस्तान कहा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिया। तो हम लोगों के देश को इंडिया जो है यूनानियों ने कहा। इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है, इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति वो इंडोई से हुई है। किससे हुई है? इंडोई से हुई है। अब हम लोग देखते हैं भारत की राजधानी। तो भारत की राजधानी जो है वर्तमान में कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इससे पहले हम लोग देखते हैं भारत की राजधानी कहाँ पे थी? कोलकाता में थी। 1911 में दिल्ली दरबार के बाद भारत की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया दिल्ली, और 1931 में दिल्ली से हमारे देश की राजधानी को कहाँ कर दिया गया? नई दिल्ली। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इससे पहले भारत में 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसलिए भारत में अब कितने राज्य रह गए हैं? 28 राज्य रह गए हैं। क्षेत्रफल, जो हमारे देश का क्षेत्रफल है वो कितना है? हमारे देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह संपूर्ण भूमंडल के क्षेत्रफल का कितना है? 0.57%। संपूर्ण भूमंडल के क्षेत्रफल का। वहीं स्थल मंडल के क्षेत्रफल का देखेंगे तो कितना है? 2.43%। ये हमारे एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो स्थल मंडल के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। हम लोगों का देश जो है विश्व में 7वें स्थान पे है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। दूसरे स्थान पे कनाडा। तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे पे चीन। 5वें पे ब्राज़ील। 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया। 7वें पे भारत। 7वां कौन सा है? भारत। और भारत के बाद किसका स्थान आता है? अर्जेंटीना। वहीं जनसंख्या में देखेंगे तो जनसंख्या में हम लोगों का चीन के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अब हम लोग आते हैं भारत की आकृति। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है या चतुर्भुजाकार। अगर आप लोग भारत का मानचित्र देखे होंगे तो देखेंगे हम लोगों का जो देश है वो कुछ इस तरह है।
हम लोगों के देश को एक मानवीय आकृति प्रदान की गई, जिसका एक सिर है, 2 हाथ है, 2 भुजाएं और पैर। तो इस प्रकार हम लोगों के देश की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। अब हम लोग देखते हैं स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार। हम लोगों के देश की स्थिति क्या है? पूरी तरह से हम लोगों का देश कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। पूरी तरह से किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अब आप लोग कहेंगे गोलार्ध क्या है? तो आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों की जो पृथ्वी है उसका जो है 2 प्रकार के मानचित्र हैं। एक ग्लोब होता है और एक मानचित्र होता है। तो ग्लोब पे कई प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं, जिसमें से कुछ अक्षांश रेखाएं और कुछ देशांतर रेखाएं हैं। तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर। तो हम लोगों के भारत की स्थिति कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। इसके अलावा 2 और अक्षांश महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। एक है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और एक है ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यह है 23.5 डिग्री साउथ। इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा, और इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। इनके बारे में हम लोग दूसरी कक्षाओं में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और किस महाद्वीप का भाग है? एशिया महाद्वीप का, आप लोग जानते ही होंगे। अब हम लोग देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो हम लोग देखते हैं कि ग्लोब पर 2 प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाती हुई रेखा खींची गई है, इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। और जो पूर्व से पश्चिम खींची गई है, उसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। तो हम लोगों के जो देश का विस्तार है वो कुछ अक्षांशों के बीच और कुछ देशांतरों के बीच है। इस तरह ये हो गया अक्षांश और ये हो गए देशांतर। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का देश जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। अगर आप लोगों से भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो कितना बताएंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। देशांतरी विस्तार पूछा जाए तो 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच हम लोगों के देश का विस्तार है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उनमें अंतर कितना है? 29 डिग्री का। और देशांतरी विस्तार में भी कितना अंतर है? 29 डिग्री का। तो अगर हम लोग देखें तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग कितना है? 29 डिग्री के बीच। वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं कि भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो भारत की लंबाई और चौड़ाई में अगर आप लोग देखेंगे तो भारत की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। वहीं भारत की चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। तो ये अंतर क्यों है? अगर हम लोग देखें तो दोनों का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो 29 डिग्री है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्यों आ जाता है? तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ग्लोब पर,
तो जो देशांतर रेखाएं हैं इनके बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी जो होती है वो इक्वेटर पे होती है। और इक्वेटर से जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इनके बीच की दूरी क्या होती है? घटती जाती है। इसी कारण से भारत के जो है लंबाई और चौड़ाई में क्या है? अंतर है। जबकि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग कितने डिग्री का है? 29 डिग्री का है। अब अगली कक्षाओं में हम लोग देखेंगे भारत की जो है सीमा, जो चारों उसकी चतुर्दिक सीमा है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।